नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हर घर के किचन में मौजूद होता है, लेकिन असली है या नकली इसका पता नहीं होता है। हम सभी खा रहे हैं। आज से लगभग 30-40 साल पहले एक गाना आया था महमूद जी का, और उसमें एक लाइन थी, गरम मसाला लीद भरा हो। तो आज ये बात बिल्कुल सत्य हो गई है। आप देखते होंगे 2-3 दिन से हर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि गरम मसाला पकड़ा गया, जिसमें क्या है कि घोड़े की और गधे की लीद का मिक्सचर किया जा रहा था। ये न्यूज़ पे ही मैंने देखा है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल ज्यादा मात्रा में है। गंधहीन केमिकल है जिसका इस्तेमाल कुछ समय से खाद्य पदार्थों में हो रहा है और ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण बन सकता है। तो मुझे याद आया कि मैं तो ये मसाला खा रहा हूँ और आपको भी ओरिजिनल मसाला क्यों ना बताऊं, क्योंकि गरम मसाला लीद भरा हो, हमें पता ना हो तो सोचिए जब पता लगता है तो कितना बुरा लगता है। चलिए तो हम चलते हैं असली मसाले की तरफ। और ये देखिए, इसमें चाहते हुए ना चाहते हुए, अनजाने जाने कोई भी कुछ भी नहीं मिला सकता, क्योंकि इसे हमें प्रकृति ने भेंट किया है। प्रकृति यानी कि एटमॉस्फेयर, या यूँ कहें कि हमारी धरती माँ ने भेंट में दिया है। और ये देखिए, ये पौधा जो दिख रहा है, अब आप सोच रहे हैं तो हरा सा पौधा है, कहाँ से गरम मसाला आ गया? तो गरम मसाला ऐसा जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई 1% की मिलावट नहीं है। अगर यूरिया डीएपी डालेंगे तो वो थोड़ी सी मिलावट हो जाएगी, केमिकल आ जाएगा इसमें अंश। लेकिन हम उसके लिए भी आपको कहते हैं कि इसमें कोई केमिकल खाद मत डालिए, इसके अंदर गोबर खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, या लीफ कंपोस्ट जो है बेस्ट है वो डालिए। तो आज मैं इसके सारे गुण बताने वाला हूँ, साथ ही साथ लगाने के लिए बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों के जहन में, अरे हम कहाँ लगा सकते हैं इस पेड़ को, क्योंकि हम तो जो है अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटी सी तो हमारी बालकनी है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में उठता है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, इसके लिए कोई ज़मीन नहीं चाहिए आपको, इसके लिए कोई 100-200 गज की छत नहीं चाहिए आपको। इसको क्या करना है, मात्र और मात्र, ये देखिए, ये रहा 10 इंची का गमला या 12 इंची का गमला। इस गमले में इस पौधे को लगा लेना है और 2 दिन में 3 दिन में एक बार पानी देना है, गुड़ाई करनी है, और इसका नीचे से पत्ता तोड़ना है। ये देखिए, ये जो नीचे के पत्ते हैं, इस पत्ते को तोड़ करके इस्तेमाल करना है। अब आपके ये जो संशय बना हुआ था कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि एक गमला या 2 गमला रखने की जगह तो मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं तब भी इतनी सी बालकनी होती है जहाँ पे एक कुर्सी और एक टेबल डाल करके या 2 कुर्सी डाल करके एक कपल बैठ करके आराम से थोड़ी सी ताज़ी हवा का आनंद ले सकता है। तो उसके बीच में इस मसाले के ओरिजिनल पौधे को भी आप जगह दे सकते हैं। अब इसके गुण की बात करें हम, तो इसके गुणों की बात करें, सबसे बड़ा गुण इसका है, कई बार ऐसा होता है हमारी खांसी लगती है और हम खांसते रहते, कोई दवाई असर नहीं करती, हमारे को परेशान हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे खांसी ऐसी शुरू हो जाती है, खासकर इस मौसम में जबकि वायरल का मौसम है। तो ऐसे में ये आपका जो है इंस्टेंट मेडिसिन का काम करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए, एक पत्ता हमने ये लिया, मैच्योर सा ये पत्ता लिया, और इस पत्ते को धोएं या ऐसे रख लें। देखिए, इस तरह से हमने ये बना दिया और इसको इस तरह से मुंह में ले लेना है और एक तरफ रख के धीरे धीरे चबाना है और उसको फिर चूसते रहना है 5 मिनट, घड़ी के साथ 5 मिनट में आपकी जो खांसी है, गले में खराश है, उस पर ब्रेक लगा देगा दोस्तों। तो देखिए है ना कितनी, कि रात को कहाँ से दवाई लाएं, कौन डॉक्टर जाए, कहाँ डॉक्टर मिले, तो उस टाइम जो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और नेचुरल है, कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई ऐसा नुकसान देने वाला मेडिसिन नहीं है, नेचुरल है, आपके घर में मौजूद। अब दूसरा यूज़ इसका बताता हूँ कि घर के मसाले की बात कर रहे थे आप, कि घर के मसाले नकली असली कैसे पहचाने। हम सबको पहचानने की क्षमता नहीं है, कैसे पहचानेंगे? हमने तो जी पैकेट उठाया मार्केट से किसी का भी और लेकर के आगे गरम मसाला है, दुनिया जहान की कंपनियां चल रही है, तो उनमें क्या है नहीं है हमें नहीं पता होता। ये तो न्यूज़ चैनल वालों ने खुलासा किया, पकड़े गए, तब जाके खुलासा हुआ कि ये असली है, ये नकली है। अभी बाहर की कंट्रीज़ ने भी इनको बैन कर दिया, हमारे इंडिया के कई मसालों को
उसमें पेस्टिसाइड कह के, उसमें मिलावट कह के। लेकिन हम कहाँ, हमारे सिंपल आदमी तो जाते हैं, पैकेट खरीद के ले आए, अपने विश्वास पे ले आए और उसका इस्तेमाल किया, और उसका साइड इफ़ेक्ट जो है हमें पता नहीं लगता। धीरे 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 हमारी डाइजेशन में दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी, गैस बनने लग जाता है। हम कहते हैं हम तो अच्छा खा रहे हैं, हम तो अपने घर का बना खा रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम जो हम बना खा रहे हैं उसमें टेस्ट के लिए जो पाउडर डाल रहे हैं उसी पाउडर में ये करामात हो रही है। तो दोस्तों, मसाले के तौर पे हमें इसको कैसे यूज़ करना है? मसाले के तौर पे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सब्जी पकाते टाइम, यह सब्जी पक गई, ये इस तरह के जो पत्ते हैं, इस तरह के ये 4 पत्ते लें नीचे से तोड़ के, और इसको चाहें तो काट के डाल दें, ऐसे इस तरह से काटिए ऐसे, और आप छौंक में डाल दें या सब्जी भूनते टाइम डाल दें, उसमें डाल दें। ये 4 पत्ते दाल, सब्जी, किसी चीज़ में आप छौंक लगा करके खा सकते हैं। छौंक लगाएंगे, वो जो टेस्ट है वो गजब का टेस्ट आएगा, मतलब जो आप गरम मसाला डाल रहे थे उससे भी कहीं बढ़िया टेस्ट। पहली बात तो ये हाथ से मैंने तोड़ा, हाथ में भी पूरी गरम मसाले की खुशबू आ रही है। तो शुद्ध हिंदी में इसका नाम दोस्तों बता दूं, सॉरी कि काफ़ी लेट कर गया मैं बताने में। शुद्ध हिंदी में नाम कहते हैं, कहीं जाएंगे तो बोलेंगे मिर्च मसाले का पौधा। मिर्च मसाले का पौधा के नाम से जानते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। और दूसरा जो नाम है इसका ऑल स्पाइस, मतलब कि सारे मसाले में इसमें नाम आ गया। और तीसरा नाम जो है साइंटिफिक नेम जमैका पेपर, इसका नाम जमैका पेपर के नाम से जाना जाता है। और हर सब्जी में, सूप में, दाल में, किसी जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको नकली मसाले और डुप्लीकेट मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे वंदनीय सीनियर सिटीजन, उनको देखो टेस्ट तो सभी का है, सभी कहते हैं अच्छा होना चाहिए, टेस्ट के सभी मुरीद हैं, लेकिन जब वो मसालेदार खाते हैं तो उनको एसिडिटी, गैस या डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में उनके खाने में इन पत्तों का इस्तेमाल जो करेंगे मसाले का, तो उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा और उनका टेस्ट भी प्रॉपर मिलेगा। तो उनके लिए भी अमृत समान है कि टेस्ट के साथ खाना खा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों, हो गया ना। अब एक यूज़ इसका है जो कि हम चाय में इस्तेमाल करेंगे, वो यूज़ मैं आपको बताऊं उससे पहले इसको लगाने की विधि टोटल बता दूं ताकि आप सभी लोग लगा सकें। और साथ ही साथ ये पौधा हमारे पास इस तरह का बूशी प्लांट, 2.5 फुट तक का प्लांट है, ये 2 फुट 2.5 फुट का, देखिए ये सारे अवेलेबल हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हैं। तो आइए हम इसको लगाने की विधि जानते हैं। कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देना चाहता हूं ताकि आप सभी लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमने लिया है 10 इंची का ये मिट्टी का गमला, और देखिए आवाज़ जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो है टिपरी ली है हमने इसके होल के ऊपर रखने के लिए। 10 इंची गमले में लगभग 10 mm का होल है, 10 से 12 mm का। इसके ऊपर टिकटी रखी, और मिट्टी जो हमने ली है सिंपल मिट्टी आप ले लें जो कि वेल ड्रेन हो, और उसके अंदर हमने मिलाया, ये देखिए कैल्शियम पाउडर, थोड़ा बारिश से गीला होने की वजह से ऐसा हो गया है। और ये हमने लिया है नीम खली, और तीसरा लिया हमने लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट लिया, आप किसी की जगह बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद भी ले सकते हैं पुराना। और चौथी चीज़ जो हमारी ये है राइस हस्क। और ये क्या है, सब मतलब कहने का मतलब इसकी इच्छा हो, यानी कि मिट्टी हार्ड हो तभी डालना है। तो ये कोई कंडीशनल नहीं है कि बिल्कुल डालना ही डालना है, तो अपनी इच्छा अनुसार मिट्टी अगर सख्त हो तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालना है। ये मिट्टी मिलके हमारी तैयार है। अब मिट्टी ऐसा देख रहे होंगे कीचड़ टाइप में, और बहुत ही भुरभुरी है, लेकिन क्या है ना कि रात बारिश हो गई और ये यहाँ था तो इसलिए गीला हो गया है। अब हम इस मिट्टी को इसमें ऐसे डाल देंगे, ये देखिए इस मिट्टी को हमने ऐसे डाल लेना है गमले में। और कुछ मिट्टी डालने के बाद इस पौधे को हम रख करके इसमें देखेंगे कि क्या सेट है। आई होप कि बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। ज़्यादा ऊंचा हो तब भी नहीं, ज़्यादा नीचा हो तब भी नहीं लगाना चाहिए। अब हम इस थैली को निकाल देंगे। थैली को निकालने के लिए थोड़ा सा कंप्रेस किया, और इसको हम थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और इस थैली को हम निकाल लेंगे। ये देखिए सक्सेस हो गया, थैली निकल गई। अब हम इसको इस गमले के अंदर फिट करेंगे और फिर से हम मट्टी रखने वाला जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसके रूट बॉल को हिलाएं नहीं हिलाएंगे तो पौधा जो है बिल्कुल एज इट इज़ सर्वाइव आपका कर जाएगा। ये देखिए ये वीडियो दोस्तों जो हमने बनाई है, काफ़ी लोगों का फिर से क्वेरी आ रही थी कि जी मसाले का पौधा कहीं मिल नहीं रहा है,
और कैसे करना है, कैसे लगाना है, क्या है। तो आप पहचान देख ले कैसा है, सूंघ के देखेंगे इसके पत्ते को तोड़ करके, तो इसके पत्ते में से जो है बिल्कुल खुशबू बहुत बढ़िया जो गरम मसाले के घर में खुशबू होती है, जिसमें मैं बता दूं लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, इन सभी की खुशबू आती है। इसीलिए कई लोग इसको मिर्च मसाले का पौधा भी कहते हैं, मसाले का पौधा भी कहते हैं। तो देखिए ये पौधा लग के हमारा तैयार है। अब इससे पहले कि मैं इसमें पानी डालूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय में मात्र एक पत्ता काट के, एक पत्ता चाय में डालिए और उस कप को पी के देखिए, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि सारे मसाले कूट के डाले हैं। अक्सर लोग जो चाय के शौकीन हो वो चाय का मसाला कूटते हैं, टक 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 छोटे से माम दस्ते में कूटते हैं, लेकिन ये डाल करके आपको मसाला कूटने की छुट्टी, आज़ादी बिल्कुल, और चाय मद मस्त कर देने वाली होगी। तो एक बार आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखिए, ऑल स्पाइस जमैका पेपर या मिर्च मसाले का पौधा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि लोग जो है आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसमें तो दोस्तों 1 लीटर पानी डलना चाहिए, लेकिन मिट्टी ज़्यादा गिल्ली होने की वजह से हम इसमें मात्र और मात्र आधा लीटर पानी ये डालेंगे। देखिए ये आधा लीटर पानी डालेंगे और सॉइल वेल ड्रेन है, ये देखिए ये कैसे गया। तो इस तरह का सॉइल अगर आपका हो तो पौधा आपका नहीं मरेगा, लेकिन आपने पानी डाल दिया और घंटों पानी आपके पौधे की जड़ों में दिखाई दे रहा है तो समझिए मिट्टी में गड़बड़ है। और ऐसी मिट्टी क्या होती है, जब आप कहीं ऐसी साइड से लाते हैं जहाँ बेसमेंट की खुदाई हो रही हो तो खासकर ऐसी मिट्टी मिल जाती है, प्रेस मिट्टी। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसको धूप में रखें या छाँव में रखें, गर्मी में रखें या सर्दी में रखें, टेम्परेचर 50 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, इसको आप फुल्ली सनलाइट में रख सकते हैं, कहीं अंदर बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सभी ये सहता है। ये ऐसा हार्डी पौधा है कि ना तो सर्दी में इसका कुछ बिगड़ता है, ना ही गर्मी में बहुत कुछ बिगड़ता है। हाँ, गर्मी के मौसम में जून के महीने में जब 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो इसके पत्ते कुछ झुलस जाते हैं। तो 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये बेयरेबल है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। बालकनी में लगाइए, छत पर लगाइए, ज़मीन पर लगाइए, कहीं भी रखिए। तो टेम्परेचर जो है इसको बिलो 40 का टेम्परेचर चाहिए। अबव 40 जैसे जाएगा, मतलब कि अबव 50, 45 तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, 40, 55, 45, 50 तक। लेकिन अबव 50 जाता है तो इसको दिक्कत होती है, वो भी छत वगैरह पे लगा हो। ज़मीन पे लगा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेचर भी आपको क्लियर हो गया कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तब उसको दिक्कत होती है। तो दोस्तों ज़रूर लगाइए ऑल स्पाइस और सारे मसालों को घर से निकाल फेंक।